नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने बीए में फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मैनेजमेंट, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब ज़्यादा लोग मिलकर गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं तब मैनेजमेंट प्रोसेस की हम लोगों को ज़रूरत रहती है। और मैनेजमेंट एक इनविजिबल प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है जिसको हम देख सकते हैं कि ये देखो उस कंपनी का मैनेजमेंट, हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी बार बार अपना गोल अचीव कर रही है और कोई कंपनी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रही है तो हमें समझ जाना है कि उस कंपनी में मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही समझाया था कि ये मैनेजमेंट एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया कि ये जो स्टेप बाय स्टेप जो फंक्शन करते हैं जिससे गोल अचीव हो, सीरीज ऑफ फंक्शन, एक के बाद एक जो काम करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये एक के बाद एक जो काम करते हैं सीक्वेंस में, जिससे सब लोग साथ में मिलकर अच्छे से काम करते और गोल अचीव होता है, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ये पहले पता नहीं था, किया तो पहले भी जाता था, लेकिन बाद में इसको नाम दिया गया मैनेजमेंट। अब हम किसी भी इंसान को अगर लंबे समय से जानते हैं तो उसके नेचर के बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक ही लेक्चर समझाया है कि मैनेजमेंट क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका नेचर समझने की कोशिश करते हैं। तो नेचर समझने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और वहाँ पर गोल अचीव करने के लिए, दूसरों से काम निकलवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैनेजमेंट की। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट ने सही कहा है, कुंतज और ओडोनल ने, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम निकलवाने की कला, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, अब मुझे बताओ, आज जितनी भी फील्ड है, आप सब लोगों को जितनी फील्ड दिख रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, रिलीजन हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में साथ में मिलकर लोग गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस। दूसरा मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस तो है, लेकिन दूसरा सवाल आप लोगों को ये पूछना है कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। दूसरा सवाल आप लोगों को ये पूछना है कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। तो मैनेजमेंट गोल अचीव करने के लिए किया जाता है। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हम मैनेजमेंट का नेचर जान रहे, समझ रहे हैं। तो अगर हम सवाल पूछेंगे ना तो उसका नेचर हम लोगों को पता चलने लगेगा कि मैनेजमेंट ज़्यादातर फील्ड में जहाँ पर साथ में मिलकर काम करते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। दूसरा, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? तो गोल अचीव करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। तीसरा, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, वहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो तीसरा, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये कलेक्टिव एक्टिविटी है, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, वहां मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूनिवर्सल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। चौथी बात, देखो दोस्तों, अगर मान लो कि हमारी खुद की कंपनी, हमारा खुद का बिजनेस है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करेंगे, हम लोगों ने ये गोल डिसाइड किया है। तो अगर हम 10 लाख रुपए का गोल डिसाइड करें और 10 लाख रुपए के गोल के लिए हम लोग प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, स्टाफिंग, हमारे जो भी स्टाफ है उनको सेटिस्फाइड रखे, अच्छी सैलरी दे, डायरेक्टिंग, मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाए, उनको काम करना सिखाए, और कंट्रोलिंग, सब कुछ हम ध्यान रखें कि जो भी हमने सोचा है वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो ये सब कुछ हम लोग अच्छे से करें, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो ये अच्छे से करें और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हम लोग अचीव भी करें, तो क्या उसके बाद हम लोग कंपनी बंद कर देंगे? नहीं। हम लोग क्या करेंगे? गोल डिसाइड करने के बाद मैनेजमेंट करेंगे और उसका वो गोल पूरा करेंगे। गोल पूरा करने के बाद दूसरा नया गोल रीडिफाइन करेंगे। अब 15 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए, तो 15 लाख रुपए इसके प्रॉफिट के लिए वापस मैनेजमेंट करेंगे, गोल पूरा करेंगे, वापस नया गोल रीडिफाइन करेंगे 20 लाख का, वापस मैनेजमेंट करेंगे। तो जब तक बिजनेस यूनिट चलता रहेगा,
तब तक मैनेजमेंट प्रोसेस चलती रहेगी। तो मैनेजमेंट जो है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस। तो यूनिवर्सल प्रोसेस, सेकंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, थर्ड ग्रुप एक्टिविटी, फोर्थ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब दोस्तों, ये मैनेजमेंट जो है ना, वो करता कौन है? क्या ये कोई मशीन करता है मैनेजमेंट? कि मशीन इस कंपनी में हम लोगों ने मैनेजमेंट करने के लिए ये मशीन्स रखी है या तो रोबोट रखे? नहीं। मैनेजमेंट कौन करता है? तो जो इंटेलेक्चुअल्स, मतलब जो बुद्धिजीवी इंसान होते हैं, जैसे वो लीडर आदि, जो बुद्धिशाली आदि मानव था, मैंने जो पहले लेक्चर में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, तो वो बुद्धिशाली आदि मानव था, उसने तो मैनेजमेंट किया था। और किसके लिए मैनेजमेंट किया था? क्या मशीन्स के लिए मैनेजमेंट किया था? नहीं। जो दूसरे आदि मानव था, उन लोगों के लिए मैनेजमेंट किया था। तो मैनेजमेंट करते इंसान है और इंसानों के लिए ही किया जाता है, इंसानों से काम निकलवाने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये ह्यूमन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ह्यूमन प्रोसेस। और दोस्तों, अगर हमारा बिजनेस है, अगर हम लोगों को मैनेजमेंट करना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मैनेजमेंट करने में, बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स। देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको बाद में मैं डिटेल में समझाऊंगा इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो बाद में मैं आप लोगों को कवर करूंगा, आगे आने वाला ही है। लेकिन जैसे हमारी लाइफ में, हमारे खुद के जीवन में, आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो कि जैसे जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है, वैसे ही जब बिजनेस होता है, बिजनेस का अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर भी नए नए प्रॉब्लम सामने आते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है और उस प्रॉब्लम से बंद नहीं कर देना है बिजनेस को। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, टैकल कर सके, सॉल्व कर सके। तो अलग अलग समस्याएं आएगी, लेकिन उस समस्या से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसलिए मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? डिसीजन प्रोसेस। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ह्यूमन प्रोसेस है, डिसीजन प्रोसेस है, और सेवंथ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। दोस्तों, इसमें 2 टॉपिक्स कवर होते हैं आज के लेक्चर में। एक तो मैं आपको नेचर समझा रहा हूँ और दूसरा मैं आपको एक अलग टॉपिक समझा रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट इज अ साइंस मतलब मैनेजमेंट क्या है? विज्ञान है। क्यों विज्ञान है, क्यों साइंस है? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो नेचर आप लोगों को पता चल जाएगा, फिर मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट, और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। ये साइंस क्यों है, ये आर्ट क्यों है और ये प्रोफेशन क्यों है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा इसी टॉपिक में। यहाँ पर दूसरा टॉपिक भी कवर कर दिया है, तो ध्यान से सुनना। साइंस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी अप्लाई होते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, साइंस गिव्स अस नॉलेज। साइंस हमें नॉलेज देता है, साइंस हमें नॉलेज देता है। मैनेजमेंट ऑल्सो गिव्स अस नॉलेज दैट हाउ टू गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। कैसे दूसरों से काम निकलवाना है ना, उसका नॉलेज हमें मैनेजमेंट देता है। दूसरा, साइंस इज बेस्ड ऑन रियलिटी। साइंस हमेशा हकीकत के ऊपर, फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंस में कभी भी आप लोगों ने भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसा कोई चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा कि भूत किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? कभी आप लोगों ने साइंस में ऐसा कभी भी आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। क्यों पता है? क्योंकि साइंस किन चीज़ों को मानता है? जो हकीकत है। साइंस कल्पनाओं को नहीं मानता है। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर हम किसी बिजनेस यूनिट में हैं, तो वहाँ पर हम हवा में बातें नहीं कर सकते कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। नहीं, वहाँ पर हकीकत सामने रखनी पड़ेगी कि सर इतना रॉ मटेरियल था, हमने इतना काम किया है, इतना बाकी है। तो साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट रियलिटी, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट रियलिटी। साइंस हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल। साइंस के खुद के प्रिंसिपल्स है और मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के भी खुद के प्रिंसिपल्स है। साइंस के भी प्रिंसिपल्स है और मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है। आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, तो सेकंड चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी आता था ना, तो वो प्रिंसिपल है, तो वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स है। अब वो क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, साइंस के जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो मैनेजमेंट में है कि नहीं है? चौथा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, साइंस
हैज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में कार्य कारण का संबंध होता है, हिंदी में बोल रहा हूँ, और मैनेजमेंट में भी कार्य कारण। देखो, कार्य कारण का मतलब होता है कि कोई ना कोई कार्य होता है ना कोई इफेक्ट होता है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई चीज़ मैंने, अगर मान लो मेरे हाथ में से छोड़ दी ज़मीन पर, कोई चीज़ अगर मैंने मेरे हाथ से छोड़ दी तो वो जाकर नीचे ज़मीन में गिरेगी। अब ज़मीन पे गिरेगी, वो इफेक्ट हुआ कि वो गिर गई, तो इफेक्ट हुआ। अब उसका कारण क्या है? तो साइंस हमें इसका कारण बताता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्यों वो चीज़ ऊपर नहीं चली गई? क्यों वो चीज़ बीच में ही नहीं लटक गई? क्यों? क्योंकि साइंस हैज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो नीचे ही गिरेगी क्योंकि न्यूटन ने ये प्रिंसिपल प्रूव किया है कि देयर इज़ अ ग्रेविटी। ग्रेविटी है जो कि सभी चीज़ों को क्या करती है? खींचती है। ठीक है, पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी है एक। तो ये लॉ उन्होंने क्या किया है? प्रूव किया है। तो साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है ना, तो आपको समझ जाना है वो इफेक्ट है कि इस बिजनेस के सारे गोल अचीव हो रहे हैं, ये बिजनेस सफलता के मार्ग पर आगे चल रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। और अगर कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है कंटिन्यूअस, तो समझ जाने का कि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो साइंस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो सारे मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। साइंस की तरह मैनेजमेंट भी नॉलेज देता है। साइंस रियलिटी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, मैनेजमेंट भी रियलिटी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। फिर साइंस के खुद के प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के भी खुद के प्रिंसिपल्स है। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो याद रखना दोस्तों, मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब दूसरा टॉपिक आता है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट और नॉट? क्या मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि आर्ट का मतलब क्या होता है। साइंस हमें नॉलेज तो देता है, लेकिन किसी भी इंसान में सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, उस नॉलेज को अच्छे से अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। आर्ट मीन्स मेथड ऑफ अप्लाइंग नॉलेज। आर्ट मीन्स मेथड ऑफ अप्लाइंग नॉलेज। किसी भी इंसान के पास सिर्फ नॉलेज हो उतना ज़रूरी नहीं है, उस नॉलेज को अप्लाई करने भी उसको आना चाहिए। मेरे बचपन का एक किस्सा है जो मैं हर एक स्टूडेंट को समझाता हूँ जब मैं टॉपिक समझाता हूँ तब, कि बचपन में जब मुझे स्कूल में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लाने के लिए बोला था ना, तो मैं कंटिन्यूस लगातार 1 वीक से, मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो है, तो क्या है, 1 हफ्ते से मुझे बोला जा रहा था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आना ब्रिजेश, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आना। अब हुआ क्या कि बचपन में क्या है कि जैसे ही हम स्कूल से आते थे तो खेलने की जल्दी जल्दी में हम लोग भूल जाते थे, बैग रख कर डायरेक्ट खेलने चले जाते थे। तो 6-7 बार मुझे बोला था कि ब्रिजेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आना। और 7वें दिन वार्निंग मिली थी कि अगर कल नहीं आना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो धुलाई होगी। अब जब ऐसी बात आ जाती है ना, अल्टीमेटम, तो सबको डर लगने लगता है। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैं 7वें दिन आया तो मैं वापस घर पे आते आते भूल गया और खेलने चला गया। और जैसे ही खेलने चला गया तो खेलने के बाद 6-7 बजे के आसपास मुझे याद आया कि मुझे तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देने, और अगर कल नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं दौड़ते दौड़ते नज़दीक के स्टूडियो में चला गया और पूरी दोपहर को खेला हुआ था, तो मेरी हालत कैसे होगी आप इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसे ही सिचुएशन में मैं स्टूडियो में चला गया और वहाँ पर मैंने बताया कि जल्दी से जल्दी फ़ोटोग्राफ मुझे चाहिए। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि 5 मिनट में मिल सकते थे। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला कि 1 घंटे के बाद मैं आपको दूंगा। और मैंने उनको बोला कि मैं मुंह धोकर फ्रेश हो जाऊँ और कंघी वंगी करके अच्छे से। बोले नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोटो खींचने बैठ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, ये अपनी हिसाब से, क्योंकि इनके पास क्या है, फ़ोटोशॉप और इन सब का नॉलेज होता है। और वो क्या करते हैं, एडिटिंग करके अच्छा सा फ़ोटो, हमारा कलर भी फेयर कर देते हैं, और जो भी कुछ एडिटिंग करना होता है ना, वो फोटोग्राफर कर देते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पर बैठ गया, फ़ोटो खिंचवा दिया मैंने, और मैं खुश होकर आ रहा था घर पे। मैंने बोला चलो अब कल मारनी पड़ेगी। तो 1 घंटे के बाद जैसे ही मैं वहाँ पर फ़ोटो लेने गया ना, क्योंकि घर के बहुत नज़दीक ही था, तो जैसे ही मैं फ़ोटो लेने गया ना, तो सही में बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो फ़ोटो देखकर मैं खुद ही डर गया था। आप सोचो, कोई अपना फ़ोटो देखकर डरता है? पर एक्चुअली था, क्योंकि पूरी दोपहर को मैं खेल रहा था और ऐसे का ऐसा फ़ोटो उन्होंने खींचा था, और मुझे लग रहा था कि फ़ोटोग्राफ़र एडिट कर देगा, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र ने
बहुत मतलब 5% ही एडिट किया था, बाकी वैसे का वैसा फ़ोटो मुझे दे दिया था। अब मैंने डिसाइड किया कि ये फ़ोटो मैं नहीं दूंगा, और मैं दूसरे दिन स्कूल नहीं गया था और दूसरे एक फ़ोटोग्राफ़र के पास गया था और वहाँ पर जाकर फ़ोटो खिंचवा कर शाम को फ़ोटो लेकर आकर फिर तीसरे दिन मैंने वो फ़ोटोज़ दिए थे। लेकिन वो फ़ोटोज़ उन्होंने बहुत अच्छे क्लिक किए थे, बहुत अच्छा एडिटिंग किया था। मेरे कहने का मतलब क्या है पता है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने का मतलब, पहला जो फोटोग्राफर था ना उसके पास भी नॉलेज था, लेकिन उस फोटोग्राफर ने अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं किया था, और दूसरे फोटोग्राफर ने अपने नॉलेज को अप्लाई किया था। जो इंसान अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करता है ना, उसकी क्रिटिसिज्म होती है। अब मैं उस फोटोग्राफर को किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई जा रहा होगा ना तो भी मना कर दूंगा कि भाई मत जाना, खुद का ही फोटो देखे डर जाए, ऐसे फोटोग्राफर का क्या काम। और जहां पर दूसरी बार मैं फोटो क्लिक करवाने गया था, उसने बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक करके दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने नॉलेज का अप्लाई किया, अपने नॉलेज का अप्लाई किया। और इसलिए अब मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को जाना है फोटो क्लिक करवाने या किसी को भी शूटिंग का कोई भी ऑर्डर देना है तो आप वहां पर दे सकते हो। तो आर्ट का मतलब क्या होता है कि अपने नॉलेज को अप्लाई करना। मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि एक फोटोग्राफर ने अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो वो आर्ट में तब्दील नहीं होगा, और एक फोटोग्राफर ने अपने नॉलेज को अप्लाई किया तो वो आर्ट में तब्दील हो जाएगा। जबरदस्त, उसकी तारीफ होगी कि क्या फोटोग्राफी करते ये। तो आर्ट मीन्स मेथड ऑफ अप्लाइंग नॉलेज। तो मैनेजमेंट में भी अगर मेरे पास मैनेजमेंट का नॉलेज है लेकिन मैं दूसरों से काम नहीं निकलवा पा रहा हूं, तो फिर वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही आप देखो ना, डेफिनेशन में ही आपको पता चल जाएगा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम निकलवाने की कला। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट का नॉलेज जब हम अप्लाई करते हैं ना तो हम दूसरों से काम निकलवा पाते हैं और गोल अचीव कर पाते हैं। जैसे कि वो लीडर बुद्धिशाली आदि मानव, उन्होंने दूसरों से काम निकलवाया और गोल अचीव करवाया। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब है मैनेजमेंट, इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन और नॉट। तो पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। तो 11th स्टैंडर्ड में बीए में आप लोगों ने प्रोफेशन के बारे में डिटेल में समझा होगा। प्रोफेशन इज अ specific field where specialized knowledge is acquired and giving services to the society and in return fees is charged। प्रोफेशन का मतलब ये होता है, प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर किया जाए, समाज को सेवा दी जाए और बदले में फीस चार्ज की जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है और आपको पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिसर्च और ट्रेनिंग, मतलब पूरे जीवन में आपको कुछ नहीं, जैसे डॉक्टर है, जैसे सीए है, जैसे लॉयर है, ये सारे प्रोफेशनल है, अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। एक बार एक्वायर करने के बाद कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। ये लोग समाज को सेवा देते हैं और बदले में फीस चार्ज करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा है, स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। अगर आपको मैनेजमेंट में स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर करना है तो बीबीए या तो एमबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये डिग्रीज है कि जहां पर आप स्पेसिफिक नॉलेज क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए प्रोफेशन में, मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। दूसरा, कोई भी प्रोफेशन होता है ना, उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जैसे डॉक्टर्स का एसोसिएशन, लॉयर्स का एसोसिएशन, ठीक है, सीए का एसोसिएशन आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन है? हाँ है, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो अहमदाबाद में ही है सबसे बड़ा। तो आईआईएम मैनेजमेंट का भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, आईआईएम। फिर तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक, तो प्रोफेशन में एसोसिएशन होता है, प्रोफेशनल का एसोसिएशन होता है, मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन है। तीसरा, ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है कि कोई भी प्रोफेशनल इंसान हो ना, उसको क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। मतलब समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी प्रोफेशनल इंसान ऐसा करता है तो एसोसिएशन उसके खिलाफ क्या कर सकता है, सख्त कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं ताकि हर एक प्रोफेशनल को क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं उनको पता चलते हैं। मैनेजमेंट में भी आईआईएम भी क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मैनेजमेंट में भी ये होता है। और लास्ट, जो भी प्रोफेशनल होते हैं ना, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनकी मॉरल नैतिक जिम्मेदारी होती है
कि समाज का ये लोग शोषण करें, समाज के लोगों को सेवा दे, समाज के लोगों को सेवा दे, समाज के लोगों की सेवा करे और बदले में फीस चार्ज करे, समाज के लोगों का शोषण ना करे। ये उनकी क्या होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो मैनेजमेंट, जो भी लोग मैनेजमेंट करते हैं ना, उनकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हित समूह कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज़, फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, जितने भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सब का ख्याल रखे, ठीक है, उन सब लोगों का ध्यान रखे और किसी का भी शोषण ना हो, ये किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये मैनेजमेंट की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक है ना, प्रोफेशन के, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो मैंने दो चीज़ें समझाई आप लोगों को दोस्तों। अगर आप समझ कर एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे, इमेजिन करोगे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन भी लोगों को बिजनेस करना है खुद का, या तो आगे बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए, उनके लिए बीए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको बहुत ही नॉलेज देगा अगर आप इमेजिन करके इसको पढ़ोगे तो और समझोगे तो आज मैंने आप लोगों को समझाया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। ये एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और एक ये टॉपिक मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। आप सभी लोग इसको रिवाइज कर देना एक बार, ठीक है। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय सिया राम।